जय शिव शंभु। सच्ची सेवा से प्रसन्न हुए महादेव और मंदिर की घंटी बज उठी। आज मैं आपको भगवान शिव और एक साधारण सी दिखने वाली एक बूढ़ी माँ की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, सेवा में छिपी होती है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव और जुड़ जाइए हमारे परिवार कथा कहानी 13 से, जहां हम सुनाते हैं ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं। राजा और शिव भक्ति की कथा। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में एक महान और प्रतापी सम्राट हुए राजराज चोल प्रथम। वे केवल एक विजेता राजा ही नहीं थे बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। उनका साम्राज्य समुद्रों को पार करता हुआ दूर दूर तक फैला था, परंतु उनके हृदय में सबसे बड़ा स्थान यदि किसी का था तो वह था उनके आराध्य देव महादेव। अपनी भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर में एक भव्य और अद्वितीय मंदिर का निर्माण करवाया, बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर केवल पत्थरों से बना भवन नहीं था बल्कि श्रद्धा, तप और समर्पण का जीवंत प्रतीक था। इसकी विशालता, इसकी दिव्यता, इसकी वास्तुकला सब कुछ अद्भुत था। निर्माण में वर्षों लग गए। हजारों कारीगरों, मजदूरों और भक्तों ने अपना श्रम अर्पित किया। अंततः वह शुभ दिन आया जब मंदिर का उद्घाटन और अभिषेक होना था। सब कुछ तैयार था, केवल एक अंतिम कार्य शेष था, मंदिर की विशाल घंटी को बजाना। क्योंकि जब तक पहली बार घंटी न बजे नियमित पूजा प्रारंभ नहीं हो सकती थी। राजा स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने श्रद्धा से डोरी पकड़ी और खींची, परंतु घंटी मौन रही। मुख्य पुजारी आए। उन्होंने प्रयास किया, फिर भी कोई ध्वनि नहीं। एक एक करके संत, दानदाता, कारीगर, मजदूर सभी ने कोशिश की, लेकिन घंटी जैसे अडिग थी। दिन ढल गया, संध्या रात्रि में बदलने लगी। महामंगल आरती का समय हो गया। प्रसाद वितरण रुका हुआ था। सभी चिंतित थे। तभी मंदिर प्रांगण में एक दिव्य आह्वान सा सुनाई दिया। यह घंटी तभी बजेगी जब इसे वह व्यक्ति बजाएगा जिसने सच्चे मन से इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया हो। अब सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी समय एक वृद्ध महिला मंदिर में प्रवेश करती है। साधारण वस्त्र, झुकी हुई कमर, चेहरे पर विनम्रता। वह चुपचाप दहलीज पर सिर झुकाती है, हाथ जोड़ती है और धीरे से घंटी की डोरी पकड़ती है। जैसे ही वह डोरी खींचती है, पूरा मंदिर परिसर गगनभेदी मधुर और दिव्य ध्वनि से गूंज उठता है। घंटी बज चुकी थी। सभी स्तब्ध रह गए। राजा स्वयं आगे बढ़े और उस वृद्धा को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। अब सबके मन में एक ही प्रश्न था, इस साधारण सी माँ का मंदिर निर्माण में क्या योगदान था? वृद्धा घबराई हुई थी। उसने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो बस शिव के दर्शन करने आई थी। परंतु गहन पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आई। पिछले 15 वर्षों से वह प्रतिदिन दोपहर की तेज धूप में राजमार्ग के किनारे खड़ी रहती थी, जहां मंदिर के लिए विशाल पत्थर ढोने वाली बैलगाड़ियां गुजरती थी। वह पास के कुंड से पानी भरती, बैलों को पिलाती, उन्हें विश्राम देती। न उसने कभी अपना नाम बताया, न किसी से प्रशंसा चाही। उसकी यह मौन सेवा ही थी जिसने मंदिर निर्माण को संभव बनाया। महादेव ने उसी सच्ची सेवा को स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को भव्य दान नहीं, सच्चा समर्पण प्रिय होता है। मंदिर पत्थरों से बनते हैं पर भगवान तक पहुंच सेवा से होती है। सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, वह मौन रहती है, पर ईश्वर उसे पहचान लेते हैं। तो भक्तों, आज की इस पावन कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हो, यदि हमारा मन निर्मल है और हमारी सेवा निष्काम है तो भगवान स्वयं हमें पहचानते हैं। अगर आपको यह कथा हृदय से छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और जुड़िए हमारे चैनल कथा कहानी 13 के साथ।
जहां मिलती है ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।